नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे गोगाजी वीडियो चैनल में। और मैं हूं श्री कृष्ण शास्त्री जिला एटा से। भाइयों, आज की वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए मैंने बनाई है जो आपने लोग देखे होंगे। कुछ भाई बंधु ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादातर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लड़कों की इच्छा रहती है। यानी उनकी अगर कोई बेटी हो जाए तो वो प्रश्न नहीं होते, और बेटे की अगर प्राप्ति हो जाए तो बड़े प्रश्न होते हैं। बड़े परिवार वाले सब लोग प्रश्न होते हैं। अरे भाइयों, एक बात बताइए, बेटी और बेटा में आप लोग क्यों फर्क समझते हो? भगवान की दोनों ही चीज़ें परमात्मा की दी हुई होती हैं। बेटा भी भगवान देता है, बेटी भी भगवान देता है। लेकिन मैंने कुछ भाई बंधु ऐसे देखे हैं कि हर भाई बंधु, हर माता बहन हमारी ये चाहते हैं हमारे पुत्र की प्राप्ति हो। अगर बेटी हो जाए तो उनको प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि वो ये समझते हैं पता नहीं हमारे घर में ये कहाँ से बेटी आ गई। मेरे प्रिय भक्तों, आप लोगों से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है। और एक लोग और वो काम करते हैं, मालूम है क्या करते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टरी परीक्षण कराएंगे। अगर बेटी गर्भ में हुई तो उसे गर्भ में ही खंडित करवा देते हैं, यानी गर्भ में ही उस बेटी को मरवा देते हैं। उसे दुनिया का मुंह नहीं देखने देते। भाइयों, मेरी बात का आप लोग बुरा मत मानना, क्षमा करें। जो लोग गर्भ में अपनी बेटियों को ख़त्म कर देते हैं, वो मैंने वेदों में पढ़ा है ऐसा, उनके एक जन्म तो क्या चलती है, जन्मों जन्म तक औलाद का मुंह देखने के लिए नहीं मिलता है प्रिय भक्तों। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आप डॉक्टर के पास जाओगे, नहीं आप वैद्य के पास जाओगे, नहीं आप हकीम के पास जाओगे। 1 मिनट में आप लोग पता कर लेंगे कि गर्भ में बेटी है अर्थात बेटा है। यानी जो स्त्री हमारे घर की धर्मपत्नी गर्भवती है, वो आखिर उसके पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी। तो भाइयों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्षमा करना, लेकिन आपके जीवन में काम आएगी। लेकिन मैं तो आप लोगों से ये कहता हूँ भाइयों, कभी भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए और ना ही गर्भ को खंडित कराना चाहिए। ये सबसे बड़ा महापाप माना जाता है। इसलिए उन भाई बंधुओं के लिए मैं ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ। 1 मिनट में आप लोग पता करें कि गर्भ में लड़का है या लड़की। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर। मान लीजिए किसी स्त्री का नाम है मीरा। हाँ, किसी स्त्री का नाम है मीरा और वो है गर्भवती। तो हम क्या करेंगे ये जानने के लिए कि उसके लड़का होगा या लड़की? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। नाम के अक्षर जो होते हैं ना, जैसे नाम है मीरा, तो अक्षरों को 3 गुना कर दीजिए आप लोग। 3 गुना कर दीजिए, उसमें घोड़ा के अक्षर जोड़ दीजिए और उसमें अक्षर जोड़ दीजिए भारत। तो चलिए लिखते जाएं, आप लोग समझते जाएं। मीरा यानी मीरा नाम है, मीरा। तो मीरा के 3 गुने कीजिए आप। मीरा के 3 गुने कितने हो गए? 2 तिया 6, यानी 6 हो गए। अब 6 में आप लोग घोड़ा के जोड़ दीजिए, 6 और 2 8। अब 8 में 3 अक्षर जोड़ दीजिए भारत के। तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। अब 11 हो गए। 11 जब हो गए तो 11 में अब हमें जिस दिन देखना है कि हमारे पुत्र होगा अर्थात पुत्री, तो उसमें जिस तिथि हो वो जोड़ दीजिए आप लोग। यानी मान लीजिए छठ है उस दिन, तो 11 और 6 कितने हो गए? 17। 11 और 6 कितने हुए? 17। तो 17 में अब आप लोग 8 का भाग दे दीजिए। जब उसमें 8 का भाग दे देंगे तो 8 दूनी कितना हुआ? 16। 8 दूनी 16, कितने बचे? 1 1 3 5। अगर इस तरह की संख्या बच जाती है तो लड़के की प्राप्ति होगी, यानी लड़के का जन्म होगा। अब आ जाइए, मान लीजिए जिस दिन आपने देखा तो उसका जैसे 11 हो गए। अब इस जगह पर हो जाते हैं, हमारी संख्या बन जाती है 22। किसी तरह से मान लीजिए किसी का नाम है सुनीता। एक्चुअली दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, किसी का नाम है सुनीता। तो सुनीता में आप लोग जोड़िए घोड़ा के अक्षर और जोड़ दीजिए उसमें भारत के अक्षर। सुनीता का 3 त्रिका 9 9 हो गए। 9 2 11, 11 और 3 14। अब आपने अष्टमी को देखा, यानी उस दिन जिस आप देख रहे हैं उस दिन क्या है? 8 है। तो 14 और 8 कितने हो गए? 22। 22 में हम देंगे 8 का भाग। 8 दूनी 16, 16 6 बच्चे शेष बचा हमारा 6। तो 2 4 6। अगर इस तरह की संख्या बचती है तो हमारे जन्म होगा बेटी का। यानी एग्जाम्पल तौर पे आप लोग समझ लीजिए, जिस दिन हमें देखना है
जिस स्त्री के बारे में देखना है उसके नाम के अक्षर कर दीजिए 3 गुना। समझ लेना भाइयों, यहीं पर नाम के अक्षर 3 गुना कर दीजिए, उसमें घोड़ा के अक्षर जोड़ दीजिए और भारत के अक्षर जोड़ दीजिए, और जिस दिन आप लोग देख रहे हैं वो तिथि जोड़ दीजिए, 8 का भाग दे दीजिए उसमें। अगर शेष फल में 2, 4, 6 अगर इस तरह की संख्या बच जाए तो लड़की का जन्म होगा, और 1, 3, 5 इस तरह की संख्या बच जाए तो पुत्र का जन्म होगा। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी भाइयों। अब आगे से आपको अपना स्त्रियों को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ेगा, ना ही उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना ही बच्चों का गर्भपात कराना पड़ेगा। भाई बंधुओं, आप इस ट्रिक को अपना करके देखिए, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और समझ में अगर नहीं भी आया हो तो भी बता देना, मैं दोबारा से फिर आपको इसके बारे में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।